हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी और हमारा आज का टॉपिक है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एफ उपकोष में यहां भरा जाए तो वो सारे के सारे तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे परमाणु क्रमांक के अनुसार तो आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ में भरा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये सारे के सारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। यहाँ एफ ब्लॉक के तत्व में दो श्रेणियां होती हैं, बाएं से दाईं और जो दोनों चलती हैं। पहली श्रेणी ऊपर वाली को जिसे लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है, ये लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों से बनी होती है। लैंथेनम 57 नंबर पर जो आता है उसके बाद वाले तत्व इस श्रेणी में रखे गए हैं, तो उसी के नाम पर इसको लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। अर्थात लैंथेनम 57 के बाद आने वाले तत्वों की श्रेणी या सीरीज लैंथेनाइड श्रेणी कहलाती है। इसी प्रकार याद रखना, यहां आप ये वाली जो नीचे वाली श्रेणी है इसे हम एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनॉइड श्रेणी, और एक्टिनॉइड श्रेणी है वो एक्टिनियम नाम का तत्व है जो कि 89 नंबर पर आता है। एक्टिनियम के बाद आने वाले तत्वों की श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। और दोनों श्रेणियों में इलेक्ट्रॉन तो एफ उपकोष में भरे जाते हैं, इसलिए इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो आप याद रखना, यहाँ ये सीरियम है। सीरियम इसका परमाणु क्रमांक 58 होता है, आपको याद रखना है। लगातार चलते हैं 58, 59, 60, इस प्रकार से ये लगातार चलेंगे। तो ये हम परमाणु क्रमांक को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। और परमाणु क्रमांक की सहायता से आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इन तत्वों में और अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में भरा जाएगा। एफ उपकोष में भरा जाने के कारण इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ये 90 नंबर थोरियम होता है। तो ये मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, चलो यहाँ परमाणु क्रमांक ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं थोड़ी कम है। तो 90 आता है आपके थोरियम 90 नंबर पर, और ये प्रोटेक्टिनियम 91 पर, और इस प्रकार ये यूरेनियम 92 पर। तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ, आप इसको द्रव्यमान मत समझ लेना, ये परमाणु क्रमांक है। और इस प्रकार से हम इनका परमाणु क्रमांक है वो पूरा कर देते हैं। और इनमें बता चुका हूं कि आप जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरेगा, एफ उपकोष में जाकर भरेगा, तभी इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब हम पहले लैंथेनाइड श्रेणी की बात करते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी, तो याद रखना लैंथेनाइड श्रेणी है जो इसमें 14 तत्व शामिल होते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के 14 तत्व शामिल होते हैं, और 14 दोनों में शामिल होते हैं। तो दोनों में 14 एलिमेंट, अर्थात एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट टोटल होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो लैंथेनाइड श्रेणी में पहले है सीरियम, फिर उसके बाद में प्रोसिओडियम, फिर नियोडिमियम, फिर प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ट्रबियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रबियम और ल्यूटीशियम। ये आपको नाम इनके याद रखने हैं। इसी प्रकार ये एक्टिनाइड श्रेणी में 90 से लेकर के 103 तक के 14 तत्व शामिल होते हैं, जिनमें थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लोरेंशियम, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहले हम इनको नाम सहित यहां लिख लेते हैं। पहला जो है लिखा है मैंने 58 पर, ये सीरियम होता है। कौन होता है? सीरियम। याद रखना, सीरियम पहले 58 नंबर पर लिखा जाता है। सीरियम के बाद में है प्रोसिओडियम, प्रोसिओडियम,
ये सीरियम के बाद है। फिर नियोडीमियम, उसके बाद में कौन सा है, नियोडीमियम। नियोडीमियम, ये नाम तो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। हाँ, याद करने का तरीका हमारे पास एक ट्रिक होती है, वो आपको जरूर बता देंगे, उससे आप याद कर लेना। सीरियम, प्रोसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम। आगे कौन सा है, प्रोमेथियम। तो प्रोमेथियम इस प्रकार से यू लिखा जाएगा, प्रोमेथियम। फिर समैरियम, फिर कौन सा, समैरियम। फिर उसके बाद में समैरियम के बाद में है यूरोपियम। समैरियम के बाद में यूरोपियम, ईयू। ईयू कौन होता है, यूरोपियम होता है, यूरोपियम। यूरोपियम के बाद जीडी, गैडोलिनियम। कौन सा, गैडोलिनियम होता है। टीबी याद रखना, टर्बियम होता है। कौन सा होता है, टर्बियम होता है, टीबी। डीवाई, डायस्प्रोसियम। कौन सा, डीवाई डायस्प्रोसियम होता है। HO, होल्मियम। HO कौन होता है, होल्मियम होता है, होल्मियम। आधा ले आ रहा है इसमें, HO होल्मियम होता है। ER, अर्बियम होता है। ER कौन होता है, अर्बियम होता है, ER के बाद TM है, TM थूलियम होता है, ठीक है ना, थूलियम। TM को हम थूलियम बोलते हैं, थूलियम। और YB याद रखना, YB इटरबियम होता है, इटरबियम, ठीक है ना, YB इटरबियम होता है, YB को हम इटरबियम बोलते हैं। और उसके बाद में LU को ल्यूटीशियम कहा जाता है, ल्यूटीशियम। तो इसको ल्यूटीशियम बोलते हैं, LU को ल्यूटीशियम बोलते हैं। अब याद रखना कि सीरियम, प्रोसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम, ल्यूटीशियम, इतने आपको ध्यान में रखने हैं। और जब याद करो तो थोड़ा पहले वाले में आप इस प्रकार से यूं याद कर सकते हो, जैसे इनकी ट्रिक है कि सिद्ध, परनामी, नंदू, पेम्मा, सेमा। सिद्ध, परनामी, नंदू, पेम्मा, सेमा, ये किसी के नाम बताएं, जैसे सिद्ध है, कोई परनामी है, नंदू है, पेम्मा है, सेमा। ये गुंडे, ये जो बता रहा है कि ये गुंडे हैं, ये गुंडे। तभी डाई हमारे राजस्थान में एक नदी है, तो तभी डाई से होकर इराक देश हो गया, इराक के तमाम मतलब सारे युवाओं को, YB युवाओं को लूटते हैं। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, सिद्ध, परनामी, नंदू, पेम्मा, सेमा, ये गुंडे तभी डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। सिद्ध, परनामी, नंदू, पेम्मा, सेमा, ये गुंडे तभी ये डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। आप किसी तरीके से और अपनी ट्रिक से भी इनको याद रख सकते हो, हमें तो केवल याद रखना है, ये हमारा उद्देश्य है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक्टिनाइड श्रेणी, जैसे हम लेंथेनाइड पढ़ी, अब एक्टिनाइड पढ़ेंगे। एक्टिनाइड में थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेंसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लोरेंशियम। यहाँ ल्यूटीशियम था, ये लोरेंशियम है, तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ एक्टिनाइड श्रेणी है उसको लिख रहा हूं, नीचे वाली एक्टिनाइड श्रेणी को मैं यहाँ लिख देता हूं, एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं उनको। तो एक्टिनाइड श्रेणी में भी 14 तत्व शामिल होते हैं, ठीक है ना। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड दोनों में 14 हैं, तो दोनों में 14 और 14 28 तत्व शामिल होते हैं। 90 वाला है एक्टिनाइड श्रेणी की बात कर रहा हूं। पहले तो मैं नाम लिख देता हूं, एक्टिनोइड श्रेणी, एक्टिनोइड श्रेणी, एक्टिनोइड श्रेणी।
एक्टिनॉइड श्रेणी। तो एक्टिनॉइड में कौन कौन से आ जाएंगे? थोरियम। तो पहले मैं यहां लिख रहा हूं थोरियम, थोरियम। उसके बाद में Pa प्रोटेक्टिनियम, 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 प्रोटेक्टिनियम। उसके बाद में यूरेनियम, यू को आप लिखोगे यूरेनियम, ये यूरेनियम होता है। यूरेनियम के बाद Np को आप लिखोगे नेपच्यूनियम, ने आधा पै और आधा च, नेपच्यूनियम। इसको आप नेपच्यूनियम लिखोगे इस प्रकार से, नेपच्यूनियम Np। फिर Pu प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम लिखोगे आप Pu को। फिर Am अमेरेंशियम, तो Am को आप लिखोगे अमेरेंशियम, 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 अमेरेंशियम लिखोगे, अमेरेंशियम आप Am को। Cm को आप लिखोगे क्यूरियम, 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 क्यूरियम जो मैडम क्यूरी के नाम पर है, क्यूरियम। और Bk को आप लिखोगे बर्केलियम, क्या लिखोगे? बर्केलियम, बर्केलियम लिखोगे Bk को आप, बर्केलियम। बर्केलियम के बाद Cf को आप लिखोगे कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया जो अमेरिका का राज्य है उस पर नाम रखा गया है, कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम आप इसको बोलोगे। Es आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम पर है, आइंस्टीनियम। तो आइंस्टीनियम, 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 आइंस्टीनियम। और अब उसके बाद में Fm, Fm को आप बोलोगे फर्मियम, फर्मियम, Fm को आप बोलोगे फर्मियम। Md को आप बोलोगे मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम मेंडल के नाम पर बना है जो कि बायोलॉजी में आता है। NO आप याद रखना नोबेलियम, नोबेलियम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर बना है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेलियम। और लास्ट वाला है लॉरेंशियम, लॉरेंशियम जिन्होंने लॉरेंज बल की खोज की थी, लॉरेंशियम लॉरेंज बल की खोज की थी, लॉरेंशियम। इस प्रकार से ये थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेंशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम याद रखने हैं। और अगर आप याद करो तो एक ट्रिक के हिसाब से आप यूं बोलना, थोड़ा पैसा यूं, थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकी कमाते हैं, थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकी कमाते हैं। बेकार काफिला, बेकार काफिला, काफिला लोगों का समूह, बेकार काफिला इस फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, इस फेमस मंदिर में नौकर बनकर लड़ता है। कि थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकी कमाते हैं, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनकर लड़ता है। भावार्थ कहने का ये हो गया कि अमेरिका वाले किसी न किसी तरीके से पैसे कमा लेते हैं और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो मंदिरों में और आपके गिरजाघरों में, चर्च हैं, उनमें लड़ भिड़ते रहते हैं। तो थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकी कमाते हैं, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनकर लड़ता है। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान में रखोगे। और याद रखना कुछ खास बातें एफ ब्लॉक के बारे में है, वो मैं ये बता देता हूं कि एफ ब्लॉक में यहां सीरियम जो है, सीरियम की कांच के साथ बंद बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इसलिए कांच की चूड़ियों पर जो पॉलिश की हुई आती है वो सीरियम धातु की हुई आती है। कांच के साथ
इसकी बंध बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यूं बोलूंगा कांच के साथ बंधुता एफिनिटी बहुत अधिक होती है, इसलिए सीरियम है उससे कांच की चूड़ियों पर जो पॉलिश की जाती है वो सीरियम की होती है सामान्य, और इसमें तो नहीं कुछ ज्यादा। और अगर इसकी बात करूं यूरेनियम, यूरेनियम के बाद आने वाले सारे के सारे तत्व हैं उन्हें हम परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम परा यूरेनियम तत्व बोलते हैं। इन्हें याद रखना ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम। याद रखना परा यूरेनियम इन्हें कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम इन्हें कहते हैं। ठीक है ना, परा यूरेनियम भी यही है, ट्रांस यूरेनियम भी यही है, और कृत्रिम तत्व भी यही है। यूरेनियम के बाद आने वाले परा यूरेनियम भी है, ट्रांस यूरेनियम भी है और कृत्रिम तत्व भी, अर्थात मानव द्वारा निर्मित तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में अगर मैं आपसे यूं बात करूं कि आपके थोरियम है और यूरेनियम है, इनको नाभिकीय भट्टियों में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। थोरियम और यूरेनियम को, और मैं प्लूटोनियम भी कह सकता हूं, साथ मिला लेता हूं, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम को नाभिकीय भट्टियों में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। और अगर मैं बात करूं इनके आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो एक बात याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में कि एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सूत्र, तो आप ध्यान देना n-2 और फिर यहां f लगा देना। n-2 f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन कर देना। n-2 f 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में यहां जाएगा n-1 और d में आप 0 से 1 कर देना। d में आप यहां 0 से 10 मत करना, 0 से 1 ही करना, उसके बाद में ns2 कर देना, ns2। तो ये तो क्या है? ये तो आपके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र है। n यहां पर याद रखना आवर्त की संख्या है। आपके लैंथेनाइड श्रेणी तो छठे आवर्त से संबंधित होती है, तो इसका विन्यास लिखोगे तो ये छठे आवर्त से संबंधित है, तो यहां 6 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां 6 आ जाएगा, यहां भी 6 आ जाएगा। और अगर आप इन एक्टिनाइड श्रेणी का विन्यास लिख रहे हो तो ये 7वें आवर्त से संबंधित होती है, तो 7वें आवर्त में यहां 7 आ जाएगा और यहां 7 आ जाएगा। और -2 का अर्थ क्या है? याद रखना इनमें बाहर वाले 2 कोष छोड़ करके और अंदर तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कि इस प्रकार से जैसे परमाणु यूं गोलाकार आकृति का है, गोलाकार आकृति का है, तो F ब्लॉक के इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन यहां बाहर वाले 2 कोष छोड़ दीजिए और अंदर वाले तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, क्योंकि n-2 है तो बाहर वाले 2 हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, बल्कि हमेशा आंतरिक जो तीसरा है, तीसरा कोष है अंदर वाला, उसमें हर बार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और अंदर यानी 2 बाहर वाले कोष छोड़कर और तीसरे अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसी कारण इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है? याद रखना F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व याद रखना, मैंने कहा था संक्रमण तत्व को हम डी ब्लॉक को बोलते हैं, लेकिन आंतरिक संक्रमण तत्व हम एफ ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं, क्योंकि इनमें बाह्यतम 2 कोष छोड़ करके और अंदर वाले तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये आप एफ ब्लॉक के बारे में और सामान्य सी बातें याद रखें।